बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 503 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जो है डील करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन से मुराद क्या है? हूएवर थ्रेट्स एन अदर विद एनी इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी और टू द पर्सनस और रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन वूम दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। अब किसी भी बंदे को आपने थ्रेट करना है कि हम आपकी रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देंगे या फिर कोई इंजरी कॉज कर देंगे, या हम जो बंदा या जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं उनको हम जो है क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। और उनका मकसद क्या होता है? थ्रेट करके किसी भी बंदे को कोई ऐसा काम करने के लिए कहना जो उस बंदे को लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप ये काम करो, या किसी दूसरे बंदे को किसी ऐसे काम से रोकना जो उसकी लीगल ड्यूटी है या कानून उसको कहता है कि आप ये काम करो। तो कोई भी ऐसा काम करने के लिए कहना या कोई भी ऐसा काम करने से रोकना, कोई भी जो ऐसा काम कर देगा तो उसको हम बोलेंगे कि अब ये हुआ है क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ है। अब नेक्स्ट वन है जी, इस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? नंबर 1 है थ्रेटनिंग अ पर्सन विद एन इंजरी। नंबर 2 जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें है थ्रेट मस्ट बी विद इंटेंट। और इन दोनों में क्या क्या इंक्लूड है? अब थ्रेटनिंग अ पर्सन विद एन इंजरी वो है, उसमें क्या इंक्लूड है? टू दिस पर्सन रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, कि उस पर्सन की रेपुटेशन को, पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को आपने थ्रेट करना है कोई इंजरी के लिए, या उस पर्सन की रेपुटेशन को जो उसमें इंटरेस्टेड हैं उस किसी दूसरे बंदे की जो है वो रेपुटेशन को आपने नुकसान पहुंचाना है। थ्रेट मस्ट बी विद इंटेंट। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं? इसमें है नंबर 1 टू काज हार्म टू दैट पर्सन। नंबर 2 है टू काज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, या किसी दूसरे बंदे को ऐसा काम करने के लिए कहना जो लॉ उसे बाउंड नहीं करता कि वो काम करें, या किसी काम करने से उसको मना करना जो लॉ उसको कहता है कि आप ये काम करो। तो वो क्या कहलाएगी? क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाएगा। 504 क्या है? इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। अब कोई भी बंदा है जो इंटेंशनली इंसल्ट करेगा विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, ठीक है, तो उस बंदे को जो है वो सज़ा मिलेगी जो कि 2 साल तक सज़ा हो सकती है या फिर साथ में जुर्माना, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। 505 है स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। Whoever makes, publish और circulates any statement, rumor और report। अब कोई भी बंदा जो कि बनाएगा या पब्लिश करेगा या सर्कुलेट करेगा कोई स्टेटमेंट या कोई भी अफवाह या कोई भी रिपोर्ट with intent to cause or incite or which is likely to cause or incite any officer, soldier, sailor, airman, army, navy, air force of Pakistan to mutiny, offense or otherwise disregard or fail to his duty। अब जो है ये जो सेक्शन है ये यही कह रहा है, सिंपल सी इसमें वर्डिंग है कि जनाब अब कोई भी बंदा है वो क्या करता है, वो कोई ऐसी जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है, कोई ऐसी र्यूमर फैलाता है या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सर्कुलेट या पब्लिश करता है कि जनाब, या किसी भी वो ऑफिसर को जो कि आर्मी का है, नेवी का है, एयर फोर्स का है, उसको उकसाता है कि जनाब आप क्या करो, आप गद्दारी करो या अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने से इनकार कर दो। नंबर 2 पे क्या कहता है? उसका मकसद ये है कि वो पब्लिक में क्या करता है, डर फैलाता है, डराता है, या पब्लिक को या पब्लिक के किसी सेक्शन को, किसी हिस्से को, ठीक है, या किसी पर्सन को, पब्लिक में से किसी पर्सन को क्या कहता है, उसको कायल करता है कि वो क्या करे, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट करे या पब्लिक ट्रंक्विलिटी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करे। या नंबर 3 पे उसका मकसद ये होता है या उकसाता है वो किसी ख़ास जो है कम्युनिटी ऑफ पर्सनस को, ठीक है, या किसी भी क्लास को, कि जनाब वो किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरी कम्युनिटी ऑफ पर्सनस के ख़िलाफ़ कोई जो है वो ऑफेंस कमिट करें। तो ऐसे बंदे को जो है वो सज़ा दी जाएगी, वो 7 साल तक पनिशमेंट है और साथ में जुर्माना है। नेक्स्ट वन है हूएवर पब्लिश और सर्कुलेट्स। अब जो बंदा उस रिपोर्ट को बनाएगा, पब्लिश करेगा या सर्कुलेट करेगा,
कोई ऐसी स्टेटमेंट या रिपोर्ट जिसमें ये र्यूमर्स या ये अलार्मिंग न्यूज़ या कोई ऐसे जो इंटेंट है जो प्रमोट करे या क्रिएट करे, या फिर विच इज़ लाइकली टू क्रिएट और प्रमोट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जो कि रिलीजन मज़हब की बुनियाद पे हो, किसी रेस की, किसी प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे हो, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाट्सएवर, फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेटर और इल विल, यानी कि नफ़रत वगैरह फैला रहे हो आप, या मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के दरमियान, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के दरमियान, मुख्तलिफ़ कास्ट कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो ऐसे बंदे को जो है वो 7 साल तक सज़ा और साथ में जुर्माना लगाया जाएगा। अब सेक्शन 506 बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट के साथ डील करता है। अब कोई भी बंदा जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन करेगा, जो हमने सेक्शन 503 में ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसको जनाब कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? उस बंदे को जो है वो सज़ा होगी जो कि 2 साल कैद और साथ में जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी उसको हो सकती हैं। इफ़ थ्रेट बी टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर जो वो किसी पर्सन को थ्रेट करते हैं कि हम आपको मार देंगे या आपको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे, तो ऐसे बंदे को जो है, और जो वो थ्रेट है बी काज टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू काज टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर और टू काज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर वो किसी बंदे को डराते हैं कि हम आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट काज कर देंगे या आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे आग लगा के, या फिर तीसरे नंबर पे कोई भी ऐसा ऑफेंस कर देते हैं या वो करने का कहते हैं कि जिसकी सज़ा जो है या तो वो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्स्ट्रा विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और कोई या फिर ऐसा जुर्म करते हैं जिसकी सज़ा 7 साल तक है, और टू इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू ए वुमेन, या फिर आप जो है कोई वुमेन है उसको इम्प्यूट करते हैं उसकी अनचेस्टिटी को, या वो बंदा जो ऐसा काम करेगा उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी जो कि 7 साल तक कैद है, जुर्माना है या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट वन है 507 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन। अब कोई भी बंदा है जो कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन है बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन, या फिर हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील द नेम और अबोर्ड ऑफ द पर्सन फ्रॉम वूम द थ्रेट कम्स, तो ऐसे बंदा जो कोई ऐसे ऑफेंस करेगा जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में जो है जाके शामिल होंगे, तो उनके लिए जो सज़ा होगी वो 2 साल तक कैद, साथ में जो है इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस बाय द लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन, और जो लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन हम पढ़ा है वो जो पनिशमेंट होगी वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट वन है 508 जो कि डील करता है एक्ट caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine pleasure। अब जो है हमारा सेक्शन 508 पाकिस्तान पिनल कोड का क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई ऐसा एक्ट caused by inducing person to believe that, किसी भी पर्सन को आपने उकसा के ये यकीन दिलाना है he will be rendered an object of divine displeasure, कि उससे जो उसका खुदा है वो नाराज़ हो जाएगा अगर उसने ये काम ना किया, तो अगर सर्विसेज ना प्रोवाइड की। तो इसकी जो वर्डिंग है वो हम पढ़ लेते हैं। whoever voluntarily causes or attempt to cause any person to do anything, अब जो कोई भी बंदा है वो वॉलंटरीली कॉजेज़ करता है या कोशिश करता है कि कॉज करे किसी भी बंदे को कि वो कोई ऐसा काम करे जो कानून उसको करने का नहीं कहता, नॉट लीगली बाउंड टू डू, या फिर कोई भी ऐसा काम करने से उस बंदे को रोकना है जो कानून जो है उसको इंटाइटल करता है टू डू। तो इन 2 सूरत हाल में क्या होगा, बाय इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस, या फिर किसी ऐसे बंदे को वो इंड्यूस करता है या अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस, या फिर कोशिश करता है कि उसको इंड्यूस करे बंदे को, पर्सन टू डू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इन वूम ही इज़ इंटरेस्टेड, वो या उसमें जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वो क्या बन जाएंगे,
वो विल बिकम और विल बी रेंडर्ड बाय सम एक्ट ऑफ द ऑफेंडर, कि वो ऑफेंडर के किसी एक्ट की वजह से क्या हो जाएंगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेयर, ये उनके जो खुदा है उसके लिए नाराज़गी का ऑब्जेक्ट बनेगा। इफ़ ही डज नॉट टू द थिंग विच इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंडर, जो कि ऑफेंडर का मकसद है, अगर उसको उन्होंने ना किया तो उनका जो खुदा है उससे नाराज़ हो जाएगा। और इफ़ ही डज द थिंग, और अगर वो ऐसा काम कर देता है, इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंडर, तो ये ऑफेंडर का ऑब्जेक्ट होगा टू काज हिम टू उमिट, उसको रोके, शैल बी पनिश्ड, और वो ऑफेंडर जो है वो उसको पनिश जो है वो किया जाएगा, जो कि 1 साल तक सज़ा होगी, साथ में जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकती हैं। अब इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो अगर आप रीड करें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अ सूट्स धरना एट जीज डोर with the intention of causing it to be believed that by so sitting he rendered to an object of divine displeasure, A has committed the offence defined in this section। क्लॉज 2 इसकी क्या कहती है, A threaten Z, यानी कि A जो है वो Z को थ्रेट करता है कि जब तक Z परफॉर्म्स ए सर्टेन एक्ट, Z जो है ये कोई ख़ास एक्ट नहीं करेगा, A will kill one of A's own children, तो ए जो होगा, जो ए होगा वो जी के किसी बच्चे को मार देगा। अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट द किलिंग वुड बी बिलीव टू रेंडर जीज एन ऑब्जेक्ट डिवाइन डिस्प्लेयर, ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो ए का जो ये एक्ट होगा, ठीक है, जीज को ये किल करने के लिए थ्रेट करने का, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में ए ने क्या किया है, इस सेक्शन के तहत कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है। अब 509 है, वर्ड गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी वर्ड आप ऐसा इस्तेमाल करता है कोई भी बंदा 509 में, या कोई भी गेस्चर करता है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसका मकसद हो कि ख़ातून की जो मोडेस्टी है उसको क्या किया जाए, इंसल्ट किया जाए, तो उस बंदे को जो पनिशमेंट दी जाएगी वो होगी। अब इसमें जो 509 है, इंसल्टिंग मोडेस्टी और काजिंग सेक्सुअल हरासमेंट, इसको इकट्ठा ही लिख दिया गया है। या तो आप किसी वुमेन की मोडेस्टी को इंसल्ट कर रहे हैं या उसको सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, तो सेक्शन 509 अट्रैक्ट ही होगा। और जो बंदा इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ एनी वुमेन अटर्स एनी वर्ड, मेक एनी साउंड और गेस्चर, कोई भी बंदा जो है ख़ातून की जो मोडेस्टी है उसको इंसल्ट करने के लिए क्या कहेगा, कोई वर्ड इस्तेमाल करेगा या कोई साउंड आवाज़ निकालेगा या कोई गेस्चर या कोई भी एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की नुमाइश करता है इंटेंडिंग, और उसका मकसद ये होता है उन वर्ड्स का या उस साउंड्स का कि वो चीज़ सुने, वो ख़ातून जो है मुतलका वो सुने उसको, और दैट सच गेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, या वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो गेस्चर है वो दिखाता है, या ठीक है बाई सच वुमेन, वो वाली जो मुतलका ख़ातून है जिसको वो चाह रहा है वो उसको देखे या उसको सुने, और इंट्रूड्स अप द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, या उस वुमेन की जो प्राइवेसी है उसमें मदाखलत करता है। नंबर 2 है, कंडक्ट्स सेक्सुअल एडवांसेस और डिमांड सेक्सुअल फेवर्स और यूजेस रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन, या वो क्या करता है, कंडक्ट करता है सेक्सुअल एडवांसेस या उससे एडवांस करता है, डिमांड करता है क्या, कि उसको सेक्सुअली फेवर करे वो ख़ातून, या कोई भी जो ऐसा रिटन है या ज़ुबानी है कोई भी कम्युनिकेशन बातचीत इस्तेमाल करता है, या कोई भी फ़िज़िकल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर उसके साथ करता है कि उसको अनाय किया जाए, इंसल्ट किया जाए, इंटिमिडेट उस खातून को या थ्रेट किया जा सके, ठीक है, या कमिट करता है कोई ऐसा एक्ट जो ऊपर बताया गया है, एट द प्रेमिसेस ऑफ वर्क प्लेस, काम की जगह पे, या कोई भी ऐसी सबमिशन वो करता है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, इधर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ए टर्म और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट और कंडक्ट सबमिशंस टू और rejection of such conduct by an individual a basis for employment decisions affecting such individual, या वो किसी भी बंदे की क्या करता है, जो उसकी सबमिशन है उसको रिजेक्ट करता है,
या उसको कहता है कि मैं आपको कोई नौकरी वगैरह का झांसा वगैरह देता है, ठीक है, और रिटेलिएट्स बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ सच बिहेवियर और कंडक्ट सच बिहेवियर विद द इंटेंशन ऑफ अनरीजनेबली इन्फ्रिंग with an individual's work performance or creating an intimidating hostile और ऑफेंसिव वर्क इन्वायरमेंट, या कोई किसी दूसरे बंदे के लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है जिसमें क्या करता है, उसको हैरास करता है, ठीक है, या कोई ऑफेंसिव वर्किंग इन्वायरमेंट बना देता है, किसी को हॉस्टाइल कर लेता है, किसी को इंटिमिडेट करता है, शैल भी, तो ऐसे बंदे को जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल तक की कैद हो सकती है, साथ में जुर्माना जो कि 500,000 रुपीज़ तक, या दोनों सज़ाएं उसको दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है 510 जो कि डील करता है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। अब कोई भी बंदा है जिसने क्या किया है, whoever in a state of intoxication appears in any public place। अब कोई भी बंदा है जिसने शराब पी हुई है या कोई भी नशा वगैरह किया हुआ है और वो पब्लिक प्लेस पे आ जाता है, या फिर किसी भी ऐसी प्लेस पे विच इट इज़ ए ट्रेस पास, जहाँ जिस प्लेस को वो ट्रेस पास करता है, या फिर एंड देयर कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन सच ए मैनर एज टू काज अनायंस, या फिर वो किसी दूसरे बंदे को वो क्या करता है, अनायंस क्रिएट करता है, और ऐसे बंदे को जो है वो सज़ा दी जाएगी जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 दिन तक, लेकिन वो जो है 48 आवर से कम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 साल तक की जो है 7 दिन की सज़ा दी जा सकती है, और कम से कम वो 48 आवर तक उसको सज़ा दी जा सकती है, और साथ में उसको फ़ाइन लगाया जा सकता है जो कि 100,000 रुपीज़ तक हो सकता है, लेकिन जो है 10,000 रुपीज़ से वो कम नहीं होगा, या फिर ये दोनों सज़ाएं उसको दी जा सकती हैं। तो आज जो है हमारा ये जो पब्लिक ऑफेंसेस का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। आई होप सो आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपके जो किसी भी क्वेश्चन का फौरी रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।